नमस्कार, आप देख रहे हैं नेस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। मृत्यु के उपरांत क्यों सुनाते हैं गरुड़ पुराण। कहा जाता है कि इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे अपनी आयु के बाद इस जीवन को त्याग कर मृत्यु को गले लगाना है। हिंदू धर्म में जीवन की सभी घटनाओं के लिए अलग अलग विधान है। जैसे किसी के जन्म के बाद बहुत प्रकार से रस्में निभाई जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति कई प्रकार की रस्मों को निभाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य है आत्मा को बिना किसी परेशानी के उसके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना। गरुड़ पुराण का पाठ इन्हीं सब रिवाजों में से एक है। गरुड़ पुराण को विष्णु भगवान की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित माना जाता है। इस शास्त्र के अधिशास्त्र देव की बात करें तो इस भगवान विष्णु हैं तथा ग्रंथ का नाम इन्हीं के वाहन गरुड़ जी के ऊपर रखा गया है। शास्त्रों में इन्हें विनायक, गरुड़मत, ताक्षर्य, वेंतेय, नागंतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपूर्ण और प्रणागासन आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है तो वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में ये अवतार लिए और संसार को क्या ज्ञान दिया। मान्यता है कि घर में किसी की मृत्यु होने के 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है। जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ चलता है वहीं मृतक की आत्मा आती है और पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। साथ ही मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है जो मृतक को सुनाया जाता है। इन सब बातों से यही अर्थात निकलता है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सत्कर्म से ही किसी भी व्यक्ति को सद्गति और मुक्ति मिलती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।